अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो एक कीड़ा का ज़िंदगी और हमारे ज़िंदगी के बीच कुछ भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हम लोग अपना ज़िंदगी का मीनिंग हम लोग खुद ही बनाते हैं। और ये मीनिंग बनाते बनाते हम लोग कुछ ऐसी चीज़ को पकड़ के बैठ गए हैं जो कि हम लोगों का दुख को और बढ़ा देता है, जैसे कि धर्म और पॉलिटिक्स। बहुत बड़ा गाड़ी, बहुत बड़ा घर चाहिए, स्टेटस चाहिए। एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक फिलोसोफर था, वो भी ऐसे ही सोचता था कि वो जब उसके पास कुछ भी नहीं था, वो गरीब था, वो सोचता था कि मेरे पास सामान, चीज़ें आ जाएंगे, पैसा आ जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। एक टाइम आता है जब उसके पास पैसा आ जाता है, सब चीज़ें आ जाता है, फिर भी वो अपने आप को दुखी पाता है। एक दिन वो टेंशन में ऐसे ही जाते जाते एक म्यूजियम के अंदर घुस जाता है। तो वहाँ वो एक चीज़ पाता है जो मैं आपको लिख के बताता हूँ। वो वहाँ देखता है, वो म्यूजियम में एक पेंटिंग लगा हुआ था, जो पेंटिंग पूरा दुनिया को प्रेजेंट करता था। ये पूरा दुनिया है, पूरा सब गैलेक्सी, सब। और उसके बीच में हम लोग एक छोटा सा, वो भी नहीं दिख रहा था, वो छोटा सा डॉट जैसे है। मतलब ये तो पेंटिंग है। अब सोच लीजिए, पूरा दुनिया इतना बड़ा है और हम लोग इतना छोटे हैं। फिर वो ये चीज़ उसका दिमाग में ऐसे घुस जाता है, वो फिर वो अपना ही एक थ्योरी बना लिया। वो जो थ्योरी, उसको देखिए शायद आपको भी मदद करेगा। वो फिर जब उसके बाद दुखी होता था, वो सोचता था कि ये वो है, ये उसका घर है। वो जब दुखी होता था, वो थोड़ा ऊपर जाके सोचता था। ऊपर जाने का मतलब मेटाफोरिकली बता रहा हूँ। थोड़ा ऊपर जाता था तो देखता था कि अपना पड़ोसी का घर था। पड़ोसी का घर का छत निकाल के देखता था कि वो लोग भी दुखी है। फिर वो और थोड़ा ऊपर जाता था, अपने गांव में देखता था, गांव वाले भी दुखी हैं। और थोड़ा ऊपर जाता था, जिले वाले भी दुखी हैं। और थोड़ा ऊपर जाता था तो उसका देश वाले भी दुखी हैं। और थोड़ा ऊपर जाता था तो उसको मालूम चल रहा है पूरा दुनिया में सब दुखी है। तो देखिए, दुख तो जिंदगी में रहेगा ही। चाहे आपको लगता हो कि ये आदमी का कोई दुख नहीं होगा, तो सबका जीवन में कोई ना कोई दुख तो रहेगा ही। उसके बाद वो एक चीज़ समझता है कि जिंदगी में असली में ये सब चीज़ नहीं चाहिए। जिंदगी में जो खुशी के लिए आपको असली में जो चाहिए वो है आज़ादी। और ये आज़ादी कैसे मिलता है? आज़ादी मिलता है आपको असली ज्ञान और पैसे से। हाँ, पैसे से, क्योंकि पैसा जरूरी है। आजकल के मटेरियलिस्टिक दुनिया में अगर आप बिना पैसा खुशी ढूंढने निकलेंगे तो ये चीज़ ऐसा हो जाएगा कि आप रेगिस्तान में मछली ढूंढ रहे हैं। और ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया क्योंकि रेगिस्तान में भी कुछ मछलियाँ होते हैं, कुछ ब्रीड का। और ये मटेरियलिस्टिक दुनिया में भी कोई लोग हैं जो कि बिना पैसा के भी खुश हैं। लेकिन मैं तो वैसा नहीं हूँ, शायद आप लोग भी वैसे नहीं हो। मेरे को तो पैसा चाहिए ही चाहिए, और आप लोगों को भी चाहिए रहेगा, क्योंकि हम लोगों का लाइफ स्टाइल वैसा हो गया। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि पैसा आपका अल्टीमेट गोल नहीं होना चाहिए। आपका जो गोल होना चाहिए वो है आज़ादी, और ये पैसा उसका जरिया है। जैसे इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के साथ समझिए। जैसे आप खाना क्यों खाते हैं? जिंदा रहने के लिए, आपका भूख मारने के लिए। लेकिन खाना थोड़ी गोल है, खाना उसका जरिया है। आपका गोल है जिंदा रहना। वैसे ही पैसा एक जरिया है और गोल है आज़ादी। अब तो ढेर सारा पैसा कमाइए और अपने आप को आज़ाद कर दीजिए। और ज्ञान भी चाहिए। ज्ञान इसलिए चाहिए क्योंकि बिना ज्ञान का अगर आपको दुनिया का सारा पैसा दे दिया जाए, फिर भी आप ज़िंदगी भर मौज मस्ती करके जब मरने के स्थिति में होंगे, तब आप सोच रहे होंगे कि पूरा ज़िंदगी खाली चल गया, पूरा ज़िंदगी बेकार हो गया, और आज अगर मैं मर गया तो कल से मौज मस्ती और नहीं हो पाएगा। तो देखिए, तो पैसे के साथ साथ ज्ञान भी चाहिए खुशी के लिए। तो दुनिया में ज्ञानी तो भरे पड़े हुए हैं, आपको कुछ भी सिखा के भेज देंगे। तो मैं उस ज्ञान के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने भीतर में खुद ढूंढिए। वो मैं भी नहीं बता सकता, वो अपने बारे में आप खुद ही जानते होंगे। अपने साथ समय बिताइए और देखिए। लेकिन जो मोटा मोटी जो मैं बेसिक बता सकता हूँ वो है कि आप बेसिक फिजिक्स पढ़िए, बेसिक मैथ पढ़िए, और बेसिक साइंस पढ़िए, फिलोसफी पढ़िए, साइकोलॉजी पढ़िए। मैं भी एक बेकार स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे सब में अभी थोड़ा मज़ा आता है। मैं ये सब चीज़ें थोड़ा पढ़ता हूँ। तो आप भी पढ़िए, शायद आपको भी मज़ा आने लगे। और जब आप ये सब पढ़ेंगे तो आपका दुनिया को लेकर आपका परसेप्शन ही चेंज हो जाएगा। आप अपने आप को सेंटर में रख के नहीं देखेंगे, और सबका बात को आप समझ पाएंगे, सबका स्थिति को आप समझ पाएंगे। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने धर्म भी इसलिए कहा, जो कि ज़्यादातर लोग तो गुस्से हो गए होंगे, तो मैं इसलिए ये कहूँगा कि जो ज़्यादा धार्मिक आदमी है वो आगे तक ना देखे, क्योंकि मुझे लगता है कि धर्म भी बहुत सारे दुख के कारण है, बहुत सारे लोगों के दुख के कारण है। ये चीज़ बना दूसरे चीज़ के लिए था अभी, लेकिन इसका मीनिंग दूसरा हो गया है। पहले अगर आप एंशिएंट टाइम में जाएंगे तो ये धर्म किस लिए बना था? पहले लोगों के पास आंसर नहीं था, उनको कुछ भी नहीं पता था, हम कहाँ से आए हैं, कैसे आए, और जब मर जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, बारिश क्यों होता है,
यही सब। और बीमारी क्यों होता है, हम लोग सोते क्यों हैं, क्योंकि आदमी को मालूम नहीं था। तो ये सब का मतलब शॉर्टकट आंसर ढूँढने के लिए आदमी क्या है कि भगवान को बनाया था। लेकिन अभी के टाइम में क्या है कि भगवान ही आदमी के ऊपर हावी हो गए हैं। तो वो आदमी इसलिए धर्म के नाम पे झगड़ा करता है। और मैं एक चीज़ जो अपने घर में देखता हूँ कि मेरा जो माँ है, वो भी मतलब इस चीज़ के लिए वो सफ़र करते हैं। जैसे वो कल अगर गुरुवार हो तो वो रात के 1 बजे तक साफ-सफाई करके पूरा ये करके धुआ-पोछी करके सोते हैं, और सुबह उठने के टाइम कभी-कभार उनको सर्दी भी हो जाता है ये सब चीज़ के लिए। तो ये धर्म हम लोगों के लिए बोझ बन गया है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे, और अगर जब आप ये सब समझ जाएँगे पढ़ते-पढ़ते, तो आप देखेंगे कि साइंस के हिसाब से दुनिया अरबों-खरबों सालों से पहले से बना हुआ है, बिग बैंग के चलते। जो साइंस मानता है, जो कि प्रूवन भी है कुछ हद तक। लेकिन हम लोग का जो सबसे पुराना धर्म है, जो कि हिंदू धर्म है और ईसाई धर्म शायद। तो तो ये हिंदू धर्म कब से शुरू हुआ था? अब अगर गूगल करके देखेंगे तो ये भी वही ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5000 साल पहले ही शुरू हुआ था। तो हम लोगों का दुनिया बनने से लेके धर्म बनने का डिफरेंस कितना है? दुनिया अगर इतना बड़ा है, इतना बड़े टाइम से दुनिया बना हुआ है, तो धर्म तो को कोई कोने में बहुत छोटा सा टाइम से ही शुरू हुआ है। तो ये धर्म में जो लिखा है वो सब कैसे हो सकता है? समझिएगा थोड़ा मेरे बात को। और इस बात के लिए होगा तो मेरे को गाली देंगे तो दे भी सकते हैं। बाकी मेरा तो यही मानना है, और यही मान के मैं अभी खुश भी हूँ, मैं आज़ाद हूँ सब चीज़ों से। ये सब मुझे बांध के नहीं रखा है कि ये करेंगे तो वो हो जाएगा, वो करेंगे तो वो हो जाएगा। हाँ, अपने आप को अच्छा बनाना चाहिए, किसी को भी दुःख नहीं देना चाहिए। और यही सबका मान्यता है, अलग-अलग हो सकता है। अभी आपको भी जो मानना है आप मानिए, आराम से मानिए, लेकिन फिर आप आज़ाद नहीं हो सकते पूरे तरीके से। बाकी यही है। और ये वीडियो भी मैंने बिना स्क्रिप्ट का बनाया है। हाँ, थोड़ा मैंने हल्का-फुल्का लिखा था एक जगह में, और बाकी ये बिना स्क्रिप्ट का पूरा मैंने अपने से बता रहा हूँ। मुझे पता है उतना अच्छा नहीं गया, फिर भी कल से तो थोड़ा बेटर गया है आज का वीडियो। और यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया, अगर आप देख रहे हैं, और तब तक के लिए शुक्रिया। बाय। नमस्ते।